हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है जीके सिलेक्शन पॉइंट पे। हमने एक करंट अफेयर की सीरीज चालू कर रखी थी, जिसमें से हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जनवरी मंथ के। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। और आज हमारा फरवरी मंथ का 2025 का अगला करंट अफेयर का वीडियो होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो। फरवरी मंथ की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आया हूं मैं। तो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आने वाले हाई कोर्ट कनिष्ठ पेपर के लिए, जो कि 23 अगस्त को होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड बजट एवं अर्थव्यवस्था के आर्थिक आंकड़े से संबंधित कुछ हमारे करंट अफेयर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी कब दी थी। ये दी गई थी 19 फरवरी 2025 को दी गई थी। ये उत्तराखंड कैबिनेट भू कानून बना था, ये किस समिति के सिफारिश से बना था। ये इसके लिए बनाई गई थी, सुभाष कुमार समिति बनाई गई थी, जो कि गठित की गई थी 2022 में। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 5 सितंबर 2022 को। और इसकी लागू होने की तिथि है रिपोर्ट की 1 मई 2025 को। जबकि उत्तराखंड भू कानून प्रस्ताव जो है ये लागू हो गया था हमारा 19 फरवरी 2025 को लागू हो गया था। ये 11 पर्वतीय जनपदों में लागू नहीं होगा। ये केवल जो मैदानी जनपद हैं हमारे, मतलब जो 11 पर्वतीय जनपद हैं इनमें लागू है। यहाँ आप ज़मीन कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। और जो 2 मैदानी जनपद हैं हमारे, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, यहाँ खरीद सकता है। उसके लिए था ये। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 हेतु उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम अनुमानित की गई है। ये अनुमानित की गई थी 2,74,064 रुपये अनुमानित की गई थी ये। ठीक है। तो इसमें वर्ष 2000 जो 23-24 की प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 2,46,178 रुपये। और 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है 2,74,064 रुपये। और 2025-26 के लिए थी 2,73,921 ऐसा कुछ था। ठीक है। तो आप ये सभी डाटा आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में पर कैपिटा इनकम में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी। ये दर्ज की गई थी 11.33% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ये हालांकि दोस्तों 2023-24 का डाटा है, 2024-25, 23-24 से 2024-25 का। तो ये कभी कभी पुराना भी आयोग पूछ लेता है। तो आप ऐसा ना समझे कि पुराना करंट अफेयर आएगा नहीं। ये आपने पेपर देते हैं तो आपको पता ही होगा। और 2016-17 या 2018-19 का भी पूछ लेता है कभी कभी डाटा। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो सभी हमने लेके चलना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना दर्ज किया गया था। ये किया गया था 3,78,000 करोड़ रुपये। और वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी का 3,32,997.88 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड 2025-26 किस संकल्पना या किस थीम पर आधारित था। जो उत्तराखंड का बजट था 2025-26 किस संकल्पना या किस थीम पर आधारित था। ये था नमो संकल्पना या थीम पर आधारित था। इसमें विशेष क्षेत्र जिसमें फोकस किया गया था वो था ज्ञान क्षेत्र। ज्ञान क्षेत्र में विशेष फोकस किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने के लिए कितने करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये किया गया है 5.70 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उत्तराखंड के रेल बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ये किया गया था 4,641 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा भाग 2 है, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पुरस्कार एवं योजनाएं से संबंधित है। विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर किया जाएगा? ये किया जाएगा जनकताल, उत्तरकाशी के जादून घाटी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया था सुभाष पंत जी को सम्मानित किया गया था 2024 में। पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान सुभाष पंत जी को दिया गया था 2024 में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी, एक का पहाड़ा, पहाड़ चोर, पहाड़ की सुबह, सुबह का भूला और 21वीं सदी की दौड़। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, ये कभी भी पेपर में पूछी जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया था। ये रुद्रप्रयाग जिलों को प्रदान किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक जीते थे मेडल पेंटाथलॉन प्रतिस्पर्धा में जीते थे। उत्तराखंड के तीसरे मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया था आर मीनाक्षी सुंदरम को नियुक्ति किया गया था। अब तो क्या पता, हो सकता है ये चेंज भी हो गए होंगे दोस्तों, आप देख लेना, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना। प्रथम थे जो मुख्य सचिव थे आर के सुधांशु, द्वितीय एल फैनेई थे। तो इस डाटा का थोड़ा सा आप देख लेना, पता चेंज हो गए होंगे 2026 में, ये थोड़ा पुराना था। तो अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट में 9वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे ये आलोक मेहरा जी। ये भी पुराना है करंट अफेयर, हालांकि इतना पुराना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन देख लेते हैं। 9 हो गए हैं हाईकोर्ट में हमारे न्यायाधीश। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में उत्तराखंड में भिताड़ा गुफा कहाँ से मिली थी? भिताड़ा गुफा मिली थी ये सतपुली पौड़ी से मिली थी भिताड़ा गुफा। हाल ही में उत्तराखंड वन मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में पर्यावरण कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें किन पर्यावरणविदों का नाम अंकित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी और अनिल प्रकाश जोशी जी हमारे दोनों पर्यावरणविद हैं, तो इनके नाम अंकित हैं इसमें। उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने के लिए किस मॉडल को अपनाया गया है? उत्तराखंड ने ये अपनाया गया था शीतलखेत मॉडल को। 2003 में इस मॉडल का जो वो किया था, शुरुआत की थी वो 2003 में गजेंद्र रावत जी ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था? ये था नानक मत्ता पब्लिक स्कूल। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का, उत्तराखंड का पहला रे सर्कुलेटिंग सिस्टम RAS कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जाता है चंपावत में किया जा रहा है, रेनबो ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके लिए, इसको भी मार्क करके रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा पूर्णतः डिजिटल विधानसभा बन गई है, जिसके लिए किस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है उत्तराखंड ने? ये किया है नेवा एप्लीकेशन शुभारंभ की है उत्तराखंड विधानसभा ने। इस नेवा का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण CSI में लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के किस एयरपोर्ट को देश में दूसरा स्थान मिला था? ये मिला था देहरादून एयरपोर्ट को मिला था देश में दूसरी स्थान। प्रथम स्थान पर था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का जो गग्गल एयरपोर्ट है, इसको मिला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को हाल ही में प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। मायाराम उनियाल जी को सम्मानित किया गया था, जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोदय कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ रही उत्तराखंड की किस पर्यावरणविद का हाल ही में निधन हो गया है? ये हैं बिमला बहुगुणा जी, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी थी। तो आगे चलते हैं दोस्तों।
उसके बाद कुछ हमारे उत्तराखंड में साहित्य गौरव सम्मान एवं प्रमुख पुरस्कार दिए गए थे। ये 2024-25 का डाटा है, तो उस दौरान दिए गए थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इनकी संबंधित कुछ रचनाएं भी हैं यहाँ पे। तो पुरस्कार हैं, प्राप्तकर्ता और मुख्य रचना, इनके क्या क्या कार्य रहे हैं वो इसमें डाटा है इसमें। तो चलते हैं। महादेवी वर्मा सम्मान, महादेवी सम्मान दिया गया था 2000 ये 23-24 का डाटा है यहाँ पे। महादेवी सम्मान दिया गया था शशि भूषण बडोनी जी को दिया गया था। इनकी कुछ प्रमुख रचना है, पत्थर की लकीरों के लिए दिया गया था इनको। उसके बाद अगला है हमारा शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया था ललित मोहन रयाल जी को चाकरी चतुरंग के लिए। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार दिया गया था नीरज नैथानी जी को हिमालय में पथारोहण के लिए। भवानी दत्त थपलियाल पुरस्कार ये दिया गया था बीरेंद्र पंवार जी को ब्योंत बिहार नहीं होगा सर दोस्तों, ये होगा ब्योंत विचार के लिए। शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ पुरस्कार दिया गया था मोहन जोशी जी को दिया गया था, ये शिव को ब्याह की रचना के लिए। उसके बाद गुमानी पंत सम्मान दिया गया था गोपाल दत्त भट्ट को दिया गया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गोपाल दत्त भट्ट की। किनी आखर, धरतिक पीड़, फिर आल फागुन, हिटनरवा, ये जो गढ़वाली रचना हैं दोस्तों, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हो सके, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गुमानी पंत सम्मान गोपाल दत्त भट्ट को, इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे गिनी आखर, धरतिक पीड़, फिर आल फागुन और हिटनरवा। उसके बाद भजन सिंह सिंह पुरस्कार दिया गया था, कुलानंद घनसाला जी को दिया गया था। इनकी भी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जैसे गढ़वाली, रामलीला, दुणत्याली डाली और रंगछौल या रंगधौल, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भजन सिंह पुरस्कार के बाद आगे है हमारा गोविंद चातक सम्मान, ये दिया गया था सुनीता चौहान जी को। इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जैसे सुनेरी चलकुड़ी, आईना, पहाड़ के उस पार, अलबेली चमेली। और प्रोफेसर उन्मान चिश्ती सम्मान दिया गया था डॉक्टर सगीर अशरफ को दिया गया था। उसके बाद अगला है टॉपिक हमारा बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए थे 2023-24 का ही डाटा है ये भी। इसमें जो बाल साहित्य 24-25 का डाटा है, तो इसमें बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए थे। गौरापंत शिवानी पुरस्कार दिया गया था रामा खान को, रामा खान नहीं है, समा खान होगा दोस्तों, समा खान को दिया गया था गौरापंत शिवानी सम्मान। मंगलेश डबराल पुरस्कार दिया गया था सतीश डिमरी जी को दिया गया था। उमरी नहीं होगा, डिमरी जी हो गया, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, सतीश डिमरी जी है। गिरीश तिवाड़ी गिरदा पुरस्कार दिया गया था भुवनेश ठकुराठी को दिया गया था। विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार दिया गया था अनूप सिंह रावत जी को। भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार दिया गया था हलंत पत्रिका की दो बहनें थी, ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती, इसका संपादन भी इनको दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार दिया गया था दिनेश पाठक जी को दिया गया था। और दिनेश पाठक जी की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ये है पहाड़ कथा, एक नदी थी कहाँ, रात के बाद, इन दोनों वो उदास हैं, ना वो बाधो ऐसी ठोर, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक होगा हमारा उत्तराखंड के कुछ 13 आदर्श ग्राम हैं जिनको संस्कृत ग्राम घोषित किया गया था। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होगा आपके लिए, इसको आप अच्छे से याद कर लेना है, कभी भी आपको एग्जाम में मिलाने के लिए देखने को मिल सकते हैं, मिलाने के लिए। तो ये हैं 13 संस्कृत आदर्श ग्राम। पहला है हमारा जनपद देहरादून। देहरादून का किस जिले को किया गया था संस्कृत ग्राम घोषित? भोगपुर गांव को। देहरादून का भोगपुर गांव को संस्कृत ग्राम आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। और अगला है नैनीताल के पांडे गांव को घोषित किया गया है, नैनीताल का पांडे गांव है। हरिद्वार का नूरपुर पंजड़हेरी गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। अल्मोड़ा का ताड़ीखेत ब्लॉक का जैती गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। उत्तरकाशी का है कोट गांव। चंपावत का है खर्क कारगी गांव। चमोली का है डिम्मर गांव। उसके बाद अगला है
पिथौरागढ़ का उर्ग गांव है, पौड़ी का गोदा गांव है, बागेश्वर का सेरी गांव, रुद्रप्रयाग का बेंजी गांव को घोषित किया गया है, उधम सिंह नगर का नगला तराई गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, टिहरी का मुखेम गांव को घोषित किया गया है। ये दोस्तों आदर्श ग्राम जो हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ये किसी भी पेपर में आपको मिलाने के लिए देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो आप इस डाटा को अच्छे से देख लेना। जैसे कि एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। देहरादून का भोगपुर गांव को घोषित किया गया है, नैनीताल जनपद का पांडे गांव, हरिद्वार का नूरपुर पंजनहेड़ी गांव, अल्मोड़े का ताड़ीखेत बलौद का जेती गांव है, उत्तरकाशी का कोटा गांव, चंपावत का खर्क कारगी गांव, चमोली का डिम्बर गांव, पिथौरागढ़ का उर्ग गांव है, पौड़ी का गोदा गांव है, बागेश्वर का सेरी गांव, रुद्रप्रयाग का बेंजी गांव, उधम सिंह नगर का नगला तराई गांव और टिहरी का मुखेम गांव है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, फरवरी मंथ के आपके लिए करंट अफेयर 2025 का है। तो इसी तरह हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और इस सीरीज़ को हम अगस्त 2026 तक का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।